आज हम यह बात करेंगे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस 135 सीटों पर जीत हासिल की है उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए कौन दावेदार है और मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने सिद्धारमैया को ही क्यों चुना है, जबकि पूरे मुद्दे जो चुनाव का मुद्दा था और चुनाव जो लड़ा गया था वह डीके शिव कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। आखिर डीके शिव कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को यह निर्णय क्यों लिया गया कि सिद्धारमैया ही कांग्रेस के कर्नाटक सीएम पद के लिए चयनित किए जाएंगे और वह सीएम बनेंगे। तो मुख्यमंत्री के दावेदारी में डीके शिव कुमार को पछाड़कर कैसे सिद्धारमैया आगे निकल गए और इनके पीछे क्या क्या कारण है, इस मुद्दे के रूप में हम लोग जानेंगे। तो बात करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिस चुनाव में 224 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 224 सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। 135 सीट पर जीत हासिल करने के कारण कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया और जिससे वह अपना सरकार बनाएगी। सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। आखिर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन थे और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के लिए जबकि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के लिए चयनित किया गया। इसमें डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाकर सिद्धारमैया को ही क्यों बनाया गया, इसके ऊपर यह वीडियो है और इसमें यह जानकारी देंगे। तो बात करते हैं कि इसमें कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोचा। इसके पीछे 5 कारण थे। यह 5 कारण हैं जिससे डीके शिव कुमार पर सिद्धारमैया जीत मतलब वरीयता दिया गया और वह डीके शिव कुमार को पछाड़कर वह सीएम पद के लिए चयनित किए गए कांग्रेस के द्वारा, जनता के द्वारा, विधायकों के द्वारा। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं और इनके मुख्य 5 कारण हैं। इस 5 कारण में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यह कारण है कि पहला बोल सकते हैं 1 नंबर पहला कारण था कि सिद्धारमैया को विधायकों का अच्छा खासा सपोर्ट। सिद्धारमैया 135 विधायक में से लगभग 95 विधायकों के सपोर्ट में है और इनको यह सपोर्ट यह काम आया कि यह सीएम बनेंगे कर्नाटक के। और राहुल गांधी ने एक सभा में भी बोले थे, मतलब प्रेस से बोले, और कांग्रेस की तरफ से यह भी ऐलान किया गया था कि जो विधायक ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जिन व्यक्ति को, उनको सीएम पद के लिए चुना जाएगा। और लगभग 95 विधायक सिद्धारमैया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी सिद्धारमैया आगे निकल रहे हैं। मुद्दा यह है कि अगर 95 विधायक सपोर्ट में है सिद्धारमैया को, अगर सीएम पद नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आगे चलकर सिद्धारमैया बगावत कर जाए और बगावत करने के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे कांग्रेस आगे चलकर 2024 में लोकसभा चुनाव में भी वह दिक्कत कांग्रेस को होगा। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह सोचा कि सिद्धारमैया को वरीयता देनी चाहिए। मुद्दा नंबर 1 था। कारण 2 कि दूसरा कारण यह है कि डीके शिव कुमार को सीएम पद नहीं देने का। तो डीके शिव कुमार को सीएम पद न मिला, जिसके कारण सिद्धारमैया को सीएम पद का मिला। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार पर हाल फिलहाल में बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उस मुकदमे दर्ज के समय डीके शिव कुमार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस समय कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद थे और प्रवीण सूद को हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई डायरेक्टर के रूप में चयनित किया गया है। तो यह भी कयास लगाया जा सकता है कि अगर डीके शिव कुमार सीएम पद के लिए चयनित किए जाते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सीबीआई उसमें फूट डालने का काम करेंगे और उसको छापा मारने का काम करेंगे, जिससे कांग्रेस यानी सीएम यानी कर्नाटक का विधानसभा पर असर पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद चुनाव पर असर पड़ेगा। आगे चलकर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके कारण यह सिद्धारमैया को वरीयता दी जाती है। तीसरा कारण के बारे में बात करते हैं। तीसरा कारण, इसमें यह कारण बताया गया है कि तीसरा कारण में कि सिद्धारमैया को पिछड़े वर्ग पर अच्छा खासा पकड़, मतलब उसमें अच्छा खासा पकड़ बनाए हुए हैं, जिससे यह बहुत सारा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और मिला भी। कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाता है कि अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, मतलब इस सबको मुद्दा उठाते रहता है और सिद्धारमैया को भी यह मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और इनका वोट बैंक भी इसी में है। तो इस लिहाज से भी सिद्धारमैया को वरीयता दी गई है। तीसरा कारण था। चौथा कारण है लोकसभा चुनाव 2024।
लोकसभा चुनाव 2024 हम जानते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से हार हासिल किया था, जिसमें कर्नाटक की बात करेंगे तो 28 सीटों में से केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल किया था। यहाँ तक कि अपना कांग्रेस का अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी 1 सीट अपना लिए नहीं बचा पाए थे, मतलब वो अपना सीट भी नहीं बचा पाए। तो इसके ध्यान में रखते हुए वहाँ कर्नाटक की जनता, स्थानीय जनता से यह विश्वास जीतने के लिए कि सीएम के लिए दावेदारी दिया गया किनको, तो सिद्धारमैया को। और सिद्धारमैया कहीं ना कहीं इस लोकसभा में अच्छा खासा भूमिका निभाएंगे, तो यह भी एक कारण हो सकता है। और अगला कारण, अंतिम कारण पचमा बोल सकते हैं कि इसमें एक, हाँ, सिद्धारमैया एक फार्मूला चलाए थे 2004 में। इस फार्मूला का मतलब अहिंद फार्मूला नाम दिया गया था। और इस फार्मूले में यह बात 3 समुदाय पर लागू किया गया था। अहिंद मतलब एक अल्पसंख्यक था, दूसरा पिछड़ा वर्ग था और तीसरा दलित समुदाय था। इस तीनों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया गया जिसे अहिंद फार्मूला कहते हैं। इस पर काम किए, अच्छा खासा पकड़ हुआ, तो सिद्धारमैया को यहाँ से फायदा है। और तीनों मिलाकर 39% आबादी कवर किया जाता है कर्नाटक में, और अच्छा खासा वोट बैंक आता है यहाँ से। इसमें जो कुरवा समुदाय है जिससे सिद्धारमैया आते हैं, इसका 7% भी इसमें ऐड किया जाता है। तो कुल मिलाकर सिद्धारमैया के पास 61% का वोट बैंक है। तो इस 61% वोट बैंक है जिसके ऊपर यह काम किए हैं। और कांग्रेस भी सेम मतलब समीकरण लेकर चलता है। तो इस दोनों में तालमेल बना रहे, इसका सपोर्ट इससे और इसका सपोर्ट इससे बना रहे, जिसके कारण यह सिद्धारमैया को वरीयता देना पड़ा था। एक बात और करेंगे कि सिद्धारमैया ने अपने चुनावी सभा में यह भी ऐलान किए थे कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं कोई पद और कुछ के लिए मतलब आगे नहीं जाऊंगा, मेरा अंतिम चुनाव है। जिसके कारण कांग्रेस ने भी यह सोचा कि इनका अंतिम चांस है, और अंतिम चांस के रूप में भी हो सकता है कि सीएम पद के लिए सिद्धारमैया को यहाँ पर चयनित किया गया। यह 5 कारण था जो डीके शिव कुमार के जगह नहीं मिल पाया, और डीके शिव कुमार की तुलना में वरीयता दिया गया सिद्धारमैया को। इन 5 कारणों के कारण ही सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, और यह मुख्यमंत्री बनेंगे।